ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज 4 बंडल ठोंगा बिका है माँ। ये रहा उसका पैसा पूरा 382 रुपया। अगर इसी तरह भगवान का कृपा बना रहा ना तो हमारा काम अच्छा चलने लगेगा। अरे कहा दीदी, हम ही का सुन रहे हैं? ऐसे बुरे दिन कहा गए कि जमाई से ठोंगा बिचवा नहीं है। अरे लोक लिहाज का भी तो चिंता करना चाहिए ना। ये तुम क्या बोल रहे हो दुल्हन? अब दीदी ज्यादा छिपाने का कोशिश ना करिए, अपने आंख से देखें। ऐसा भी का दिन आ गया था दीदी। कृष्णा, ये तुम्हारी चाची क्या बोल रही? ये सब बेकार की अफवाह कहाँ सुन लेती हैं चाची आप? अरे कानों से सुन के नहीं आ रहे, अपने आंखों से देख के आ रहे तो कह रहे हैं। हाँ तो आप एक काम करिए, अपनी आंखों पे एक चश्मा भी लगवा लीजिए। वो कहा है आपको खाली पिंटू सिंह दिखाई देते हैं, हम तो वहां थे वो दिखाई नहीं दिए। पिंटू जी हमसे पैसा लेके कृष्णा को दे रहे थे और उनके लोगों को चिढ़ा रहे थे और आपने कुछ और कहानी बना दी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हमारा आपसे एक गुजारिश है, हम ही इतना मेहनत करके अपना व्यापार शुरू किए, पसीना बहा के ठोंगा बेच रहे हैं, ई में अपना अड़ंगा मत डालिए। दीदी देख रहे हैं, बहुत जबान लड़ाने लगा है अभी। बाप चाची का स्वभाव जानती है ना, फिर भी आप उनकी बात से परेशान हो जाती है। चलो जाने दो, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। शुक्रिया भैया, आज तुम हमको बचा ली। शुक्रिया का क्या बात कृष्ण, ये तो हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो कहा है कि हम अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन आज हम हिम्मत जुटा पाए और ये सब तुम्हारा वजह से हुआ। और अगर तुम होती तुम भी तो यही करती कृष्ण। भगवान जब हमको दूध ठोप बेटा दिए थे ना, तो हम अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी समझ बैठे थे। हमको लगा था कि हमारे बेटा लोग तो हमारे साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। एक को तो मास्तरी का भूत सवार है और दूसरा ठूंगा बेच बेच कर हमारी इज्जत को नीलाम कर रहा है। ए पिंटू सिंह, तुमको कृष्णा का हालत पर बहुत दुख हो रहा है ना? हम अब ये आते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया पिंटू। बहुत दुख हो रहा है इनको उसका हालत देखकर। ये लो, ये भी लो, जितना जरूरत है उतना ले जाके दे दो। पर भगवान के लिए सरे बाजार हमारा इज्जत नीलाम मत करो। ये ठुंगा वुंगा बेच के हमको जीते जी मत मारो। समझ में नहीं आता है कि अब कौन सा मुंह लेकर हम भागलपुर बाजार में निकलेंगे। सबका सब साला हमरा हंसी उड़ाएगा बस। बाबूजी, कृष्णा हमारी पत्नी है और उसका ये दुख हमसे देखा नहीं जाता। और आज उसका परिवार का जो भी हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। तो देख रही हैं गंगा देवी क्या बोल रहा है ये? सीताराम जी, सोनू का कपड़ा बदलवा दीजिए ना। कृष्णा तुम्हारी पत्नी है, उसका मदद करना चाहिए, लेकिन ऐसा ये सब ठीक नहीं है बेटा। व्यापार शुरू करना था ना तो कौनो अच्छा व्यापार शुरू करते, या वहां ठोंगा बेच के ये सब शोभा देता है का? माँ, ये कैसा बात कर रही हो तुम?
पिंटू अगर ईमानदारी और मेहनत से कोई काम करके अपनी पत्नी का मदद कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? आ गए। बल्कि तुमको तो खुश होना चाहिए मां कि तुम्हारा बेटा इतना खुददार है कि अपने पिता से एक पैसा लिए बिना अपनी पत्नी का मदद कर रहा है। अच्छा, तो लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि अपना खुददारी साबित करने के लिए पिंटू सिंह जी को और क्या करना पड़ेगा? रिक्शा चलाएंगे, जूता पॉलिश करेंगे, चिनिया बादाम बेचेंगे, कि भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करवाएंगे? क्या करवाएंगे बताइए? तुम कहीं जा रही हो बेटा? हाँ माँ, वो बबलू सर से किताब सब के बारे में पूछना है और फिर किताब खरीदना भी है। ये IAS का तैयारी के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारा किताब से बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है। ये तो तुम ठीक कर रही हो बेटा। कलेक्टर बनना तो मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो है, लेकिन एक बार कलेक्टर बन जाए तो इतना आसानी से निलंबित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर का ज्यादा से ज्यादा तबादला हो सकता है। फिर तो तुमको खूब सारा पढ़ाई करके जल्दी से कलेक्टर बनना चाहिए। क्या पता भगवान हमको ऐसा दिन भी दिखाए जब तुम पिंकी से भी बड़ी अफसर बन जाओ, तब तो उसको भी तुम्हारा आदेश मानना होगा। माँ तुम भी चलो, हम चलते हैं। आप सही कहते थे कि कृष्णा हमारा गर्व है। इतना ठोकर खाकर, इतना परेशानी उठाकर भी उसका हौसला डगमगाया नहीं, बल्कि जो आत्मविश्वास आप उसमें भरकर गए हैं, उसका बलबूते पर एक ना एक दिन वो शिखर तक पहुंचेगी और आपका नाम रोशन करेगी। अब जो हो गया उसे भूल जाइए। बात को मन से लगा के बैठने का कोनो फायदा नहीं। अब तो देख ही रही है ना गंगा देवी, क्या कर रहा है पिंटू सिंह। अरे एक बेटा तो हम अपने हाथ से खो दिए हैं, पर अब हमारा इतना तो हक बनता है कि अपने दूसरे बेटे को अपने हिसाब से बढ़ता हुआ देख सके। कभी कभी ना हमको सोनू का बहुत चिंता होता है गंगा देवी। तो बबलू सिंह तो अपना चारों तरफ एक ऐसा लकीर खींच लिए है जिससे उनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। पर हम नहीं चाहते कि सोनू बिटवा भी वो घेरा में आए, समझ रही है ना आप? ए सोनू बिटवा, अरे क्या हो रहा है भाई? अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए। अरे गजा। अच्छा बताओ तो क्या बना रहे? जरा हम भी तो देखे हमरा सोनुआ ने का बनाया है। हाँ तो बताओ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सा विषय लेने का सोची हो? सर हम सोच रहे थे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास ले लें और फिर मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास और मनोविज्ञान। ठीक रहेगा ना सर? हमारे हिसाब से तो ठीक रहेगा। लेकिन हमको इंटरव्यू का चिंता हो रहा है। काहे? चिंता काहे हो रहा है? सर वो इंटरव्यू में अंग्रेजी भाषा का उच्चारण देखते हैं ना, और
हमारा उच्चारण। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।